नमस्कार साथियों। रोटी कपड़ा मकान, आरामदेह बिस्तर एवं एसी और कूलर आदि की सुविधा होने के बावजूद भी नींद की बीमारी सिर्फ मनुष्यों को होती है। यह भी सच है कि नींद की बीमारी या बीमारी की भ्रांति इस संसार के लगभग 80% समृद्ध एवं संपन्न लोगों को लग चुकी है। गरीबों में यह बीमारी कम पाई जाती है, पर उनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जबकि स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के लिए नींद एक अत्यंत एवं अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्यों, कब, कितना, कहाँ और कैसे सोना चाहिए तथा नींद की बीमारी के कारण एवं निवारण के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें क्यों सोना चाहिए। वैसे तो यह सबको पता है, फिर भी सरल शब्दों में जैसे मोबाइल को अच्छे ढंग से चलने के लिए उसकी बैटरी की डेली रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही समस्त प्राणियों को जीने तथा अपने काम को अच्छे ढंग से करने के लिए रोज़ नींद की ज़रूरत होती है। नींद हमें प्राकृतिक रूप से रिचार्ज्ड और रिफ्रेश कर देती है। दूसरी बात कि हमें कब सोना चाहिए। इसका जवाब है कि एक वयस्क आदमी को सामान्यतः सूर्यास्त के बाद भोजन के 1 घंटे उपरांत सोना चाहिए और सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद धरती की तापमान कम हो जाती है, जो कि सोने के लिए, खासकर गहरी नींद के लिए, शरीर के तापमान को कम करने में सहायक होती है। रात में सोने वालों के शरीर का तापमान प्रायः रात्रि लगभग 3 से 5 के बीच गिरा हुआ रहता है, जिसके कारण अधिकांश लोगों को इसी समय गहरी नींद आती है। पर याद रहे कि ये सामान्य नियम हैं, न कि कोई ब्रह्म सूत्र। इसलिए सुविधा अनुसार सोने का जब कभी समय मिले तभी सोना चाहिए। अब तीसरी बात और असली सवाल पर आते हैं कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। तानाशाह नादिर शाह बहुत सोता था, तो उसे उसके किसी मित्र ने टोक दिया कि ज़्यादा सोना ठीक नहीं। यह बात उसने अपने गुरु से पूछी कि मैंने सुना है कि ज़्यादा सोना ठीक नहीं। तो उसका गुरु भी कोई बहादुर आदमी रहा होगा। वो बोले कि कौन मूर्ख कहता है, तुम्हारे जैसे आदमी को दिन रात सोते रहना चाहिए। क्या आपको पता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो 24 घंटे सोता है। क्यों सोता है 24 घंटे? इसे ऐसा समझें कि जन्म लेने के बाद छोटी सी ऑपरेशन या सर्जरी करने के लिए डॉक्टर को आदमी को बेहोश करना पड़ता है, तो पूरी बॉडी और जीवन का ट्रांसप्लांटेशन क्या बिना बेहोशी के संभव होगा? बिल्कुल नहीं। पर कोई महिला कह सकती है कि पेट में तो बच्चा खेलते हुए सा लगता है, तो वह ऐसा ही है जैसे सोते सोते हम अपना हाथ पैर हिला देते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं रहता। फिर जन्म लेने के बाद बच्चा 20 घंटा, 18, 16, 14, 12, 10 करते करते वयस्क होने पर 7-8 घंटे में ठहर सा जाता है। फिर वृद्धावस्था आती है तो शारीरिक विकास लगभग बंद सा हो जाता है और नींद के घंटे 6 से 3 के बीच भी हो सकती है। लेकिन कई वृद्धजन तो जवानों से भी ज़्यादा सोते हैं। तो उसके कुछ कारण हैं कि या तो वे अत्यधिक श्रम व भोजन करते हैं या दवाओं का सेवन, और जिसे संतुलित करने के लिए प्रकृति उन्हें सुला देती है। एक सच्चाई यह भी है कि वृद्धों को नींद नहीं आती, तो सुबह सुबह उठकर वो बच्चों को परेशान करने लगते हैं। सूर्योदय के पहले और जल्दी उठने तथा कम सोने के क्या फ़ायदे हैं गिनाने लगते हैं। और वृद्ध कहीं धार्मिक किस्म के हुए तब तो सुबह सुबह सोने वालों को नरक पहुंचा देते हैं तथा ज़्यादा सोने वालों को कुंभकर्ण कहते हैं। लेकिन सच यह भी है कि कई कम सोने वाले नरक जैसी जिंदगी जीते हैं और ज़्यादा सोने वाले स्वर्ग का सुख लेते रहते हैं। दरअसल हमें नींद के घंटों के बजाय नींद के परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। जागने के बाद यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से
ताजगी महसूस करते हैं तो हम कितने घंटे सोते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात कि कैसे या किस तरह से सोएं। सीधा सोकर न तो कोई साधु हो जाता है और न ही आड़ा तिरछा सोकर असाधु। इसलिए कोई कुछ भी कहे या कहीं कुछ भी बात लिखी हो, जिस तरह से भी सो रहे हैं, सोने में और सोकर उठने के बाद यदि आराम मिलता हो तो वैसा ही सोना चाहिए। पांचवी बात, नींद न आने की बीमारी क्यों होती है? किसी भी कारण से अत्यधिक मानसिक तनाव, चिंता एवं भय इस बीमारी के प्रमुख कारण हैं और परिणाम स्वरूप ऐसे आदमी को कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती और जिसके कारण वह आलस्य से भर जाता है, जो कि अनिद्रा को बढ़ाने में सहयोगी होता है। आखिरी बात, अनिद्रा या नींद न आने की बीमारी के निवारण के उपाय क्या हैं? ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जिसमें इसके उपाय नहीं दिए गए हों, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हर्बल, योग एवं ज्योतिष इत्यादि, जिसमें सबसे सरल है एलोपैथी। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, पर चलन में यही सबसे अव्वल है, क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को ऐसे भी कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए दवा खाओ और आराम से सो जाओ। अब कोई कहेगा कि किसी को शौक नहीं होता दवा खाने का, पर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें दवा खाने का शौक है, और दवा कहीं मुफ्त में मिलती हो तब तो लोग बीमारी आने के पहले एडवांस में भी दवा खाने लगते हैं। खैर, अन्य कई बीमारियों की तरह अनिद्रा की बीमारी से निजात पाने के लिए कई कारगर औषधियाँ, घरेलू नुस्खे एवं न्यूट्रिशन मौजूद हैं, जिसे कई लोग जानते और आजमाते भी होंगे। अनिद्रा की बीमारी से बचने के लिए न्यूट्रिशन से संबंधी मुफ्त सलाह के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। नींद की बीमारी या बीमारी की भ्रांति से दूर रहकर आप सब स्वस्थ एवं मस्त रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की बात यही समाप्त करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।